बाकी हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे मौविया ज़ारा काज़मी केस के हवाले से, मगर उससे पहले बताता चलूं कि मैं इंटरनेट पे स्क्रॉलिंग बहुत कम करता हूं। आजकल तो अपने ज़ाती अकाउंट्स को भी टाइम नहीं दे पाता, मगर आज कुछ दोस्तों के कहने पर मैंने एक महफिल देखी। मुझे कहा गया कि ये महफिल देखें और आप देखने के बाद आपके पास बहुत से लूप पॉइंट्स आएंगे जिन पे आप बात कर सकेंगे। मैंने वो 40 मिनट दौरानिए का एक व्लॉग देखा, एक वीडियो देखी जिसमें महफिल लगाई गई थी सस्ती करीना कपूर, लंडे के सहाफ़ी और जाली वकील की तरफ से। उस महफिल के 2.5 मिनट देखने के बाद मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि ये कैसे इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये कैसा स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल इनका बैठा हुआ है कि ना तो इनकी बातों के सर पैर होते हैं और ना ही इनकी बात सुनने को इंसान का 2 से 3 मिनट से ज़्यादा का दिल करता है। वो इस हद तक इस वक्त झूठ फैला रहे हैं और अवाम का जो रिएक्शन है उनके ऊपर इतना ज़्यादा है कि 50 मिनट गुजरने के बावजूद भी उनके व्लॉग पे सिर्फ 2 कमेंट्स पड़े हुए थे। बाकी सारे कमेंट्स उनके खिलाफ थे, जिसको उन्होंने फ़िल्टर करके निकाल दिया, वहाँ से डिलीट कर दिया। हालात ये हैं कि उनका झूठ बोलने का, प्रोपगंडा करने का और लोगों की राय तब्दील करने का जो मंसूबा था, जो उनकी तैयारियां थी, वो उन सब पे पानी फिर चुका है, क्योंकि अब लोग उनके बातों पे यकीन नहीं करते। उन्होंने कल जो एक प्रोपगंडा किया और आज भी उस पर कर रहे हैं कि मेहदी अली काज़मी ने अपनी बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, मेहदी अली काज़मी ने अपनी बेटी के खिलाफ चला गया और दीगर चीज़ें ज़ेर बहस कर रहे हैं। उन चीज़ों के हवाले से बहुत से लोगों ने बात की। वो पुराना एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई क्लैरिकल गलती है और उसको वो बार बार बेस बना रहे हैं। इसके अलावा इसमें कोई हकीकत नहीं। बहरहाल आज बात करेंगे हम नूर बीबी के हवाले से और बात करेंगे हम कल अदालत में क्या होने जा रहा है। कल अदालत में अय्यूब पेश होगा। अय्यूब पेश होकर वो ईमानदार, फरशनास और मुहब्ब वतन अय्यूब अदालत में पेश होकर बताएगा कि 6 मफरूर जो अदालत ने हुक्म जारी किया था कि इनके नॉन बेलेबल वारंट जारी हैं, इनको गिरफ्तार किया जाए, अदालत के हुक्म की तकमील क्यों ना की गई और उन लोगों को गिरफ्तार क्यों ना किया गया। मेरी इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने अब तक ऑथेंटिक कोशिश नहीं की। जब ये वारंट जारी हुए, वो लोग मोहतात हुए, मुख्तलिफ मुकामात पे शिफ्ट हुए और पुलिस को ऑफर्स की, डील्स दी, पुलिस के साथ मामला तय पाए गए और उसके बाद उन लोगों को किसी भी सूरत पे पुलिस ने ना तो गिरफ्तार किया, ना करने की कोशिश की और लोग आज भी वो दनदनाते खुल्लम खुल्ला घूम रहे और पुलिस तमाशाई बनी हुई है। कल अय्यूब साहब अदालत में पेश होंगे, मौजूद अदालत के सामने बताएंगे कि उन्होंने किन मजबूरियों के तहत इन लोगों को गिरफ्तार ना किया और क्या वजह थी कि इन लोगों को अभी तक खुला घूमने की इजाज़त दी गई और इतनी बड़ी छूट दी गई। साथ ही साथ बताएंगे कि कानून के कौन से ऐसे नुकात हैं जिनकी बिना पे ये केस अभी तक पुलिस जो है इस केस में आगे नहीं बढ़ रही और बार बार इस केस को गोलमाल किया जा रहा है। इस वक्त उनका स्ट्रेटेजिक जो मीडिया सेल है वो बैठ के झूठ फैला रहा है, वो झूठ का मुसलसल प्रोपगंडा कर रहा है, जबकि उनकी लीगल टीम अदालतों को गुमराह करने में घूम रही है। वो अदालतों को, एक अदालत से केस निकलता है तो दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, और ज़्यादा करते करते इतलात ये हैं कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में ले जाने को तैयार बैठे हैं और ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि इस केस के पीछे अब मेहदी अली काज़मी अकेला नहीं। मेहदी अली काज़मी के पीछे लीगल टीम, सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी टीम, ओवरसीज़ कम्युनिटी के साथ साथ अब लीगली तौर पे जिस तरह से कैनेडियन एम्बेसी इस केस के साथ जुड़ चुकी है, फॉरेन ऑफिस जुड़ चुका है और इस वक्त स्टेट की एलीट जो है, हाई प्रोफाइल लोग जो है वो इस केस पे नजरें लगाए बैठे हैं। तो अब ये बात भूल जाए कि ये किसी भी सूरत इस केस पे मट्टी डाल सकते हैं, इस केस के ऊपर, इस केस को किसी सूरत ये अब इस केस से लोगों की नज़रें हटवा सकते हैं या फिर इस केस में ये अपने लोगों को स्पेयर कर सकते हैं। इतलात ये है कि इस वक्त नूर बीबी जो उनके सहूलतकार थे और उनके जो मावनीन थे, जो इस केस पे पैसा लगा रहे थे, जो इस केस के पीछे खड़े थे, उनके साथ साजबाज कर रही है और मामलात ये तय पा रहे हैं कि नूर बीबी को अंदर ना जाने दिया जाए और ज़ाहिर और शबीर को कुछ अरसा अंदर रहना दिया जाए। अब हालात पता चलेंगे। इतलात तो ये भी है कि कल ज़ाहिर और शबीर अदालत में पेश होंगे। कल पेश होते हैं तब भी पता चल जाएगा, वरना 14 तारीख को तो इनकी समात है। समात वाले दिन बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत सी चीज़ें पता चल जाएंगी कि जो डील की इतलात हैं वो डील की सतह हकीकत में मबनी है और नूर बीबी क्या वाकई मुल्क से भागने को तैयार है और उसे भगाने वाले इस वक्त उसका साथ दे रहे हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें, ये अकद जो है, ये अकदा ये खुलेगा, मगर वक्त के साथ साथ। अभी कुछ भी कहना वो प्रेडिक्शन है, वो कबल अज़ वक्त है। देखना ये है कि फैक्ट्स किस तरफ जाते हैं और नूर बीबी स्पेयर हो पाती है या नहीं।
کیونکہ ظہیر اور شبیر تو نہیں سپیئر ہو پائیں گے، وہ تو لمبے عرصے کے لیے اندر گئے اور لمبے عرصے کے لیے اندر رہیں گے، اور اپنی ان کی راہ پہ چلنے والے تمام وہ لوگ جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ کسی کی گھر سے اس کی بیٹی کو ورگلا کے اغوا کر کے لے آئیں اور آگے کچھ نہیں ہوگا، دیکھا جائے گا، تو ان کے لیے یہ ایک زندہ تصویر موجود ہے۔ زندہ لاش کی زندہ تصویر دیکھ لیں کہ دیکھا جائے گا جب کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کریں تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اپنا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا اور میرے چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔